नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव और मैं हूं सिद्धार्थ। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। दौरा कुल 6 दिनों का है और अब तक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन उसमें महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया। विरोध जबरदस्त हुआ और शायद तभी मुत्ताकी साहब ये भूल गए थे कि ये भारत है, तालिबान नहीं। इसके बाद 12 अक्टूबर को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इस बार महिला पत्रकारों को स्पेशल इनविटेशन दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बड़े सवाल भी पूछे। सवाल क्या थे, चलिए जानते हैं। एक महिला पत्रकार ने पूछा, ईरान, सीरिया या सऊदी अरब जैसे देशों में महिलाओं को शिक्षा से नहीं रोका गया, फिर अफगानिस्तान में ऐसा क्यों? महिलाओं को पढ़ाई की आज़ादी कब मिलेगी? मुत्ताकी का जवाब था, अफगानिस्तान के स्कूलों में लगभग 1 करोड़ छात्र हैं, जिनमें 28 लाख महिलाएं और लड़कियां हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक मदरसों में ग्रेजुएशन से लेकर उच्च शिक्षा तक के मौके हैं। पाबंदी स्थायी नहीं है, बस दूसरे आदेश तक टाली गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा, हमने शिक्षा को धार्मिक रूप से हराम घोषित नहीं किया है, ये अफवाह है। शायद आपको याद होगा कि जुलाई 2021 में अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग के दौरान क्रॉस फायरिंग में दानिश की जान चली गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, क्या आपको दानिश की मौत का कोई पछतावा है? मुत्ताकी ने जवाब दिया, अफगानिस्तान ने 4 दशकों तक युद्ध झेला है, जिसमें लाखों अफगानों के साथ पत्रकार भी मारे गए। उन्होंने कहा, यह इतिहास का कड़वा दौर था और हमें सभी नुकसान का खेद है। साथ ही दावा किया कि पिछले 4 सालों में तालिबान के शासन में किसी पत्रकार को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झंडे पर भी कई सवाल उठे और सवाल हुआ कि ये जो झंडा है, हमने इसी झंडे के तहत जहाद किया, मुबारजा किया और कामयाबी हासिल किया, तो हमने ये झंडा बाला किया। हॉल के अंदर तालिबान झंडा था और बाहर अफगानिस्तान का पुराना रिपब्लिक फ्लैग। जब पूछा गया कि असली झंडा कौन सा है, मुत्ताकी ने कहा, हमने इसी झंडे तले जिहाद किया, लड़े और जीते, इसलिए आज यह झंडा हमारे सामने है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा सवाल बना रहा। मुत्ताकी से बार बार पूछा गया, लड़कियों को स्कूल से रोका क्यों जा रहा है, महिलाओं से नौकरी का हक क्यों छीना गया, लेकिन मुत्ताकी को कोई साफ जवाब नहीं दे सके। गोल गोल घुमाते रहे। शायद इसलिए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को दूर रखा गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ महिला पत्रकार सिर से पांव तक ढके कपड़ों में आई थी, कुछ ने सिर ढका हुआ था, जबकि कई पत्रकार अपने सम्मान रोजमर्रा के कपड़ों में मौजूद थी। विवाद बढ़ने पर भारत सरकार ने साफ किया, तालिबान प्रेस इवेंट में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, यह आयोजन अफगान सरकार का था, भारत सरकार इससे नहीं जुड़ी थी। तो ये थे अब तक के अपडेट्स। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।